नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कल बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें गजा में मानवीय मदद के लिए युद्ध को रोकने की मांग थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएनएससी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े, विपक्ष में 0 वोट पड़े और वहीं 3 देश अमेरिका, रूस और ब्रिटेन वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। माल्टा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में गजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों के पालन की मांग की गई है। इसके अलावा प्रस्ताव में नागरिकों, विशेषकर बच्चों की सुरक्षा के लिए गजा पट्टी में पर्याप्त दिनों के लिए गलियारे का भी आह्वान किया गया और साथ ही गजा में बंदियों की बिना शर्त रिहाई के लिए भी कहा गया है। इसराइल हमास में जारी युद्ध में अब तक 11,000 से अधिक गजावासियों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 लाख से अधिक लोग बेघर और विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच खबर है कि फिलिस्तीन द्वारा भारत से मदद की गुहार लगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहजा ने बुधवार को फिलिस्तीनियों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। इंडिया टुडे से बात करते हुए फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि मैंने भारत सरकार को कई बार फोन किया है और मैं भारत सरकार से फिर आग्रह करता हूं कि वह इसराइल और हमास के बीच तत्काल युद्ध विराम के लिए बड़ी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि भारत को इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता रखनी चाहिए, तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करना चाहिए और मानवीय सहायता के लिए सीमाएं खोलने के लिए दबाव डालना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जो बाइडेन ने बताया कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति के साथ कई रीजनल और ग्लोबल विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत के दौरान उन्होंने रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने से इनकार करने और गजा में चल रहे संघर्ष की भी चर्चा की। बाइडेन ने कहा कि मैंने उन क्षेत्रों के बारे में भी बात की जहां अमेरिका चीन के एक्शन को लेकर चिंतित है। इसमें हिरासत में लिए गए और बाहर निकाले गए प्रतिबंधित अमेरिकी नागरिकों, मानवाधिकारों और दक्षिण चीन सागर में जबरदस्ती की गतिविधियां शामिल हैं। हमने उन तीनों चीजों पर चर्चा की। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर इस मामले को लेकर कनाडा को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान यह मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने भारत पर कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों पर बात करते हुए कहा कि भारत सरकार निज्जर की हत्या से जुड़ी जांच से इनकार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि आपके पास ऐसा आरोप लगाने की कोई वजह है तो कृपया हमारे साथ सबूत साझा करें। हम जांच से इनकार नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह सारा मामला तब शुरू हुआ जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने की बात कही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तेल खरीद के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण ने वैश्विक तेल और गैस बाजारों को नरम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि तो हमने वास्तव में अपनी खरीद नीतियों के माध्यम से तेल बाजारों और गैस बाजारों को नरम कर दिया है। परिणाम स्वरूप हमने वास्तव में वैश्विक मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि मैं आपके धन्यवाद का इंतजार कर रहा हूं। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव के बावजूद अलगाववादी तत्व बाज नहीं आ रहे। खबर है कि कनाडा में खालिस्तानियों ने एक बार फिर भारतीय राजनयिकों का घेराव किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को कनाडा के वैंकूवर में भारतीय काउंसुलेट के अधिकारियों ने कैंप लगाया था। इसी दौरान खालिस्तानी तत्वों ने उस कैंप के बाहर घेराव किया और साथ ही आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करने की धमकी दी। बता दें कि भारतीय अधिकारियों द्वारा यह कैंप खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा में लगाया गया था। इसी दौरान खालिस्तानी तत्व गुरुद्वारे के बाहर इकट्ठा हो गए और स्थिति ऐसी बन गई कि अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा में बाहर निकालना पड़ा। वहीं भारत सरकार इस मुद्दे को कनाडा के आगे सख्ती से उठा चुकी है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुल गिरने से हुए हादसे को 4 दिन का समय बीत चुका है और अभी भी 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन बचाव कर्मियों के हाथ अभी तक सफलता नहीं लगी है। खबरों के मुताबिक मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना के विमान के जरिए दिल्ली से अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन लाकर सुरंग में फिट की गई है। ड्रिलिंग का काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिलक्यारा सुरंग में मलबा हटाने की कोशिश भी जारी है। सुरंग के अंदर ये मलबा गिरने से ही करीब 40 मजदूर पिछले 4 दिन से फंसे हुए हैं। बता दें कि इससे पहले पाइपों को मलबे में ड्रिल करने की कोशिश नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद अब दिल्ली से ज्यादा बड़ी मशीन उत्तरकाशी भेजी गई। यह मशीन स्टील के पाइपों को मलबे से होकर दूसरे छोर पर मजदूरों तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसे में अब अगले कुछ घंटों में मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मजदूरों के परिजनों का धैर्य अब टूटने लगा है। उनका कहना है कि सुरंग बना रही कंपनी और प्रशासन गंभीरता से राहत और बचाव का काम नहीं कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसे लेकर लोग उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। दरअसल इस वीडियो में नाना पाटेकर सेल्फी लेने के लिए उनके पास आए एक फैन पर इस तरह भड़क जाते हैं कि वह उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। अब उनके इसी वीडियो को लेकर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं। वहीं अभिनेता नाना पाटेकर ने भी अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए माफी मांगी है। उन्होंने वायरल वीडियो पर रिएक्ट करते हुए कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैंने एक लड़के को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारी फिल्म का हिस्सा है। हमने एक रिहर्सल की थी। हम शुरू ही करने वाले थे कि वीडियो में दिख रहा लड़का अंदर आया। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था। मुझे लगा कि वो हमारे ग्रुप में से एक है, इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। इसके बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता लगा कि वो क्रू मेंबर का हिस्सा नहीं था। और जब मुझे ये पता लगा कि वो क्रू का हिस्सा नहीं था तो मैं उसे सॉरी बोलने के लिए वापस गया, लेकिन वो भाग गया। नाना पाटेकर ने आगे कहा कि मैंने फोटो के लिए कभी किसी को ना नहीं कहा। मैं ऐसा नहीं करता। ये गलती से हो गया। अगर कोई गलतफहमी हो तो मुझे माफ कर देना। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। कर्नाटक बीजेपी में बगावत की खबरें जोर पकड़ रही हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कर्नाटक बीजेपी के नए प्रमुख। दरअसल पार्टी ने हाल ही में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा के बेटे DY विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बनाया है, जिसे लेकर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि BY विजेंद्र को पार्टी प्रमुख बस इसीलिए बनाया गया है क्योंकि वह BS येदियुरप्पा के बेटे हैं। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी हाईकमान के जरिए विजेंद्र को राज्य प्रमुख बनाए जाने के बाद राज्य के नेताओं में नाराजगी है। कई नेताओं ने कहा कि विजेंद्र के राज्य प्रमुख बनने से उनकी वैचारिक मान्यताएं हिल गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी तक लगता था कि बीजेपी हमेशा वंशवाद का विरोध करती थी, मगर अब चीजें बदल गई हैं। वहीं विजेंद्र का कहना है कि वह पार्टी के सभी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और तनाव को कम करने का काम करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल बुधवार 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को 70 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है और इसी के साथ भारतीय टीम चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 398 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करने मैदान में उतरी न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ही ऑल आउट हो गई। वहीं इस मैच के शाइनिंग स्टार रहे मोहम्मद शमी, जिन्होंने एक के बाद एक 7 विकेट लेकर भारत की जीत को पक्का किया। 7 विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। टीम इंडिया की शानदार जीत पर पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।